हेलो दोस्तों, आज फिर मैं लेकर के आया हूँ 6 जनवरी 2024 के लिए 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट सीरीज़ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ मिशन फाइनल 30 के अंतर्गत, जिसमें हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड क्लास 12th के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज की इस 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में हम लेकर के आए हैं पोयम कीपिंग क्वाइट के इम्पोर्टेंस एक्सट्रैक्ट और उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने जो है ये कीपिंग क्वाइट पोयम कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा द्वारा लिखी हुई एक पोयम है कीपिंग क्वाइट, जो कि पोयम नंबर 2 आपकी बुक से ली गई है। और उसकी हमने इस तरह से एक्सट्रैक्ट देखे हुए हैं कि जो एग्ज़ाम्स में किस तरह से एक्सट्रैक्ट आएंगे और किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम। वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप स्टिल फॉर once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, फ्रॉम विच पोएम हैज़ द एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। ये जो लाइन्स है ये किस पोएम से ली गई हैं। तो आंसर हो जाएगा कीपिंग क्वाइट। ओके, तो देखिए जब अप टू 12 ये काउंटिंग की बात आएगी, शांत रहने की, कीपिंग स्टिल की बात आएगी, तब आप समझ जाएंगे कि कीपिंग क्वाइट पोएम से ये लाइंस आई हुई हैं। एंड हु इज़ द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के पोएट जो हैं पाब्लो नेरुदा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट वांट अदर्स टू डू। यानी पोएट जो है दूसरों को क्या करने के लिए कहता है, क्या कराना चाहता है। तो टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, वह चाहता है कि हम शांत होकर के हम अपनी अंतरात्मा को सुने। टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट द हर्ट हैंड्स। ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू। फिशरमैन क्या नहीं करेंगे। द फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स इन द सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू। वो लोग जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं वो क्या करेंगे। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने जख्मी हाथों को देखेंगे जब। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू। तो इसका आंसर हमने देख लिया, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। व्हाट मूवमेंट इज द पोएट टॉकिंग ऑफ। किस मूवमेंट के बारे में पोएट बात कर रहे हैं। तो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ कीपिंग क्वाइट। यानी कीपिंग क्वाइट है, जिस समय हमें सब शांत रहना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, उसी मोमेंट में ये सारी घटना की बात पोएट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड कीप क्वाइट एंड विल गो। इस एक्सट्रैक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस हैं, What lesson does the earth teach us? The earth teaches us that new life comes from dead remains and how there is life under apparent stillness. इस तरह से ये एक शॉर्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट है, What remains alive when everything seems to be dead? ओके, तो द अर्थ रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी
डेड, जब सब मृत दिखाई दे रहे हैं उस समय अर्थ जो है रिमेन्स अलाइव। व्हाट डज द पोएट आस्क टू डू, पोएट क्या करने के लिए कहता है। द पोएट आस्क अस टू कीप क्वाइट एंड स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी। He says that we should spend our few moments in quiet introspect. पोएट हमसे चाहता है कि हम जो वर्ल्डली एक्टिविटी है उन कुछ देर शांत हो जाएं, वर्ल्डली एक्टिविटी को स्टॉप कर दें और फिर हम क्या करें कि अपने लिए कुछ समय निकालें और इंट्रोस्पेक्ट करें। ठीक है, चलिए हम तो इस तरह से जो है हम बात कर रहे थे व्हाट डज द पोएट चलिए व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। द पोएट आस्क अस टू कीप क्वाइट एंड स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी। पोएट हमसे चाहता है कि हम कुछ देर शांत रहें और जो वर्ल्डली एक्टिविटी है उनको हम स्टॉप कर दें, रोक दें। एंड ही सेज दैट वी शुड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्ट, और हमें आत्म आकलन करने के लिए हमें कुछ समय जो है खुद को देना चाहिए। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। सेक्शन डी में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको कीपिंग क्वाइट की क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया में मोस्टली हम क्या लिखते हैं, अबाउट द पोएम एंड द पोएट, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम, यही सारी चीज़ें हमको लिखनी होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय नोबल प्राइजिंग विनिंग पोएट Pablo Neruda, यानी this poem has been composed by Pablo Neruda. In this poem, the poet appeals to the readers to take some time out of their busy time for a little introspection. यानी इस पोएम में कवि जो है, जो रीडर है उससे अपील करते हैं कि वो अपना कुछ समय जो है बिजी लाइफ से निकाल करके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी अपना आत्ममंथन करें। ही आस्क ऑल ह्यूमन बिगिन टू स्टॉप ऑल देयर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर अ वाइल, और वह चाहते हैं कि कुछ क्षण के लिए संसार अपने जो है सांसारिक क्रियाकलापों को रोक दें। एंड इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ डेवलपमेंट। इससे क्या होगा कि सभी में एक से भाव उत्पन्न होंगे, आपस में समझदारी भी पैदा होगी। He urges everybody to count to 12 and then be quiet. He wants people to stop talking and stop all movements. These moments of silence would be strange because in our life we are so engrossed in fulfilling our ambitions that we have no time for our introspection. Okay. नेक्स्ट देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इस पोएम में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है और फिगर ऑफ स्पीच क्या हैं जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी। ओके, तो फिगर ऑफ स्पीच से तो आप सब लोग परिचित ही होंगे, है ना। पोएटिक डिवाइस है एक फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एक पोएटिक डिवाइस है। तो चलिए देखते हैं। ही फॉट लाइक अ लॉयन कंपेयर टू द थिंग्स आइडियाज पर्सन विथ लाइक दैट वर्ड्स एज और लाइक इज कॉल्ड सिमिल। देखिए जब हम कोई भी लाइंस पढ़ते हैं पोएम की तो उसमें जो है अलंकार वगैरह आते हैं ना, तो यही सब जो है फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है। जिस तरह से हिंदी में हम जो है अलंकार वेद की विधाएं ये समझते हैं ग्रामर में, उसी तरह से जो है इंग्लिश में भी होती है। तो यहाँ पे शिमिल जो है या सिमली भी इसको बोलते हैं, ये उपमा अलंकार हैं। तो इसको देखते हैं क्या कहलाता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो जब एज और लाइक से किसी चीज़ का, किसी आइडिया का, किसी व्यक्ति का किसी से कंपेयर किया जाता है तब हम उसे जो है क्या कहते हैं, सिमिल कहते हैं।
मेटाफर क्या होता है? तो मेटाफर जो है डायरेक्टली जो है ये भी कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ओके। एंड पर्सोनिफिकेशन क्या है? तो पर्सोनिफिकेशन ये है कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ पर्सन ट्रीट करने लगते हैं तब हम जो है उससे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। सो व्हेन नॉन लिविंग एक्ट्स लाइक लिविंग दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। एंड इसमें क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन मेटाफर कहलाता है। और व्हेन वी यूज लाइक और एज टू कंपेयर टू थिंग्स, आइडियाज और पर्सन इज कॉल्ड सिमिलर, ठीक है। ये पोएटिक डिवाइस थी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स से देखिए कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। ही लॉस्ट डैश द मनी ही हैड, इसमें हम ऑल का यूज करेंगे। ही लॉस्ट ऑल द मनी। वुड यू गिव मी डैश बुक्स, वुड यू गिव मी सम बुक्स। आई हैव डैश स्पेयर बुक, सो आई हैव नो स्पेयर बुक। ओके, इस तरह से ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया है। और देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट्स एक्सरसाइजेज हैं इसमें, तो इधर से भी देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द बिल्डिंग हैज डैश डाउन, फॉल डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलन डाउन या फॉल्ड डाउन। तो हैज फॉलन डाउन, ठीक है। मोहन इज माई फ्रेंड डैश लिव्स इन लंडन, तो मोहन इज माई फ्रेंड हु लिव्स in London. White stands dash peace. White stands for peace. Okay. Next है do as directed. Section C किससे related कुछ questions हैं। Do the work, voice करना है आपको। Let the work be done. Radha did not go to school. She was ill. इसमें हमें because का use करना है। तो Radha did not go to school because she was ill. Sita does not sing. Sita does not dance. Combine using neither nor. इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो does not की जगह पे हम neither का यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी जो है does not की जगह पे हम nor का यूज़ करेंगे। और सीता रिपीटेड है इसलिए उसको हम हटा देंगे। तो देखिए सीता neither sings nor dances। इसमें हमें रीअरेंज द सेंटेंस यूज़ करना है हमें। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, वर्ड लिखे हुए हैं अलग अलग। इज गुड आ डांसर रवि। ओके, इसमें हम देखेंगे कि कहीं भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। इसका मतलब ये सेंटेंस हमें अफर्मेटिव बनाना है। तो हम लिखेंगे रवि इज अ गुड डांसर। Ravi is a good dancer. Salim said, I will work hard. Change in to indirect speech. So Salim said that he would work hard. If we heat gold, it dash मेल्ट आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे हमें क्या करना है? करेक्ट वर्ब का फॉर्म का यूज करना है। तो इफ वी हीट गोल्ड इट मेल्ट्स। मेल्ट नहीं आएगा, मेल्ट्स आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है यू स्पीक द ट्रूथ यू विल बी पार्डन्ड। कंबाइन यूजिंग एडवर्बियल क्लॉज का यूज करके हमें क्या करना है? सेंटेंस को कंबाइन करना। तो इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल बी पार्डन्ड। ओके, इस तरह से ये एक्सरसाइज हुई है। और नीचे देखेंगे कि नीचे क्या लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन पॉल्यूशन प्रॉब्लम अ ग्रेट चैलेंज। सेक्शन बी में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है पॉल्यूशन प्रॉब्लम अ ग्रेट चैलेंज के बारे में। तो आप इसको देख लीजिए, रीड कर लीजिए। इन्वायरमेंट के बारे में हमको लिखना है पॉल्यूशन प्रॉब्लम के बारे में। तो द इन्वायरमेंट वी लिव इंक्लूड्स प्लांट लाइफ, एनिमल्स लाइफ, एयर, वाटर, लाइट एंड हीट एटसेट्रा।
If these things are not kept clean, healthy, life is impossible. Man's indiscriminate activities have polluted air, water and dangerous level. तो इस तरह से इसको आप पढ़ेंगे तो ये जो है आपके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ है, 8 से 10 लाइन का एक पैराग्राफ है। इसको आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, है ना। बहुत ही छोटा हमने लिखा हुआ है इसको। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पॉल्यूशन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे पॉल्यूशन होता है, कौन करता है, तो मनुष्य ही जो है गलत तरह से प्रकृति का इस्तेमाल करके और प्रकृति को, इन्वायरमेंट को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। तो उसी से रिलेटेड आपको कुछ लाइंस क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आज की 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारी अगली वीडियो, आगे की वीडियो इसी तरह से आपको मिलती रहें तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप जो है बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।